अरे बंद कर लिस्ट ठहरो यार, देखा जो हमारे लेट 2 घंटे लेट। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, यहाँ के लोकप्रिय नेता आदरणीय सुखराम जी विश्नोई साहब, यहाँ पे उपस्थित बहन संध्या जी चौधरी, यहाँ उपस्थित तमाम मंचासीन सम्मानित नेतागण, उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, मंडल कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप तमाम लोग अपना कीमती समय निकाल के मुझे अपना आशीर्वाद देने, मुझे अपना समर्थन देने आप सब आज इस चुनावी मीटिंग में पधारे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। 20 साल से ये क्षेत्र में भाजपा के सांसद लगातार जीतते आ रहे थे और 20 साल में जालोर सिरोही सांचौर को क्या मिला? क्या दिल्ली की सरकार से कोई बड़ी योजना आई? क्या कोई दिल्ली की सरकार से बड़ा काम यहाँ उन्होंने रखा? कभी सुना है उनको संसद में दिल्ली में जाके कि उन्होंने क्षेत्र की समस्या के लिए कोई आवाज उठाई है? कोई बड़ी परियोजना का शिलान्यास, कोई आधारशिला, कोई बड़ा पत्थर रखा हो यहाँ पे किसी काम का? कोई काम 20 साल में भाजपा के सांसद आप लोगों के सामने आके आकर ये नहीं बता सकते जो दिल्ली की सरकार से यहाँ लेके आए। और तो और ये हाल तब है जब 10 साल से दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, यहाँ भी भाजपा के सांसद हैं, उसके बावजूद भी जो भाजपा वाले बात करते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जब डबल इंजन यहाँ था तो वो डबल इंजन फेल क्यों हो गया? ये डबल इंजन जालोर सिरोही सांचौर में फेल हो गया, ये मेरा दावा है। साथ ही हाल तो ये है कि कई ग्राम पंचायत मुख्यालय पे 15 साल में रामा श्यामा कंडे भी नहीं पहुंचे भाजपा के सांसद। मैं और गया, जालोर गया पिछले 1.5 महीने में, रेवदर, सिरोही, पिंडवाड़ा, परसों भीनमाल था, कई ग्राम पंचायत मुख्यालय में तो सुख दुख जानने रामा श्यामा कंडे भी नहीं पहुंचे 15 साल। तो ये तमाम बातें आप सबको ध्यान में रखनी है। और दूसरी ओर कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ आदरणीय पूर्व मंत्री महोदय जी बैठे हैं, कांग्रेस की सरकार आदरणीय गहलोत साहब ने तो सांचौर को जिला बना दिया। ये जिले का जो निर्णय है कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। आज राजस्थान सरकार का जो जिले का एक बजट आएगा वो अकेले एक सांचौर के लिए आएगा। जितने तमाम बड़े कार्यालय हैं, कलेक्टर को आपके यहाँ बिठा दिया, एसपी को आपके यहाँ बिठा दिया, आरटीओ, सीएमएचओ, जितने 30-35 बड़े एक सरकारी कार्यालय होते हैं वो सब सांचौर में आके आपके घर पे खड़े हैं। पहले कोई पन्ना बनाना होता था कलेक्ट्री में, कोई प्रमाण पत्र, कोई एनओसी, तो इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। वो भी गारंटी नहीं, अगर कोई काम में देरी हो गई तो अगले दिन के लिए रुकना और पड़ता था जालो। तो सांचौर की जो भौगोलिक परिस्थिति है, इतना बड़ा इसका क्षेत्रफल है, इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया और सांचौर में तो जो मांगा, जो विकास के लिए सोचा आदरणीय पूर्व मंत्री महोदय जी ने, कोई कमी यहाँ पे रखी नहीं। 5 तो बड़े कॉलेज यहाँ खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के राज में निर्णय हुआ, चाहे यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र खुले हों, चाहे यहाँ पे स्कूलों को क्रमोन्नत किया है 10वीं से 12वीं में, कोई कसर नहीं छोड़ी। कृषि उपज मंडी, कोई कमी सांचौर में कांग्रेस की सरकार ने नहीं छोड़ी, क्योंकि आदरणीय गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे तो हमेशा उनका फोकस रहता है मारवाड़ के रीजन में, तो सांचौर, जालोर सिरोही तो उनके मन के हमेशा करीब रहा है। उनकी मंशा भी है कि क्षेत्र को आगे विकसित करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि कल रामनवमी की सबसे पहले तो मैं आपको अग्रिम बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि कल रामनवमी के पावन पर्व पे मैं मेरा घोषणा पत्र जारी करूँगा आप सब जनता के समक्ष कि मेरा क्या विजन है, मैं क्या जालोर सिरोही के युवाओं के लिए सोचता हूँ, क्या मैं बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, क्या पानी की समस्या है उसके लिए क्या मेरी सोच होगी। मैं तमाम मेरे घोषणा पत्र विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप सबके समक्ष कल रामनवमी के पावन दिवस पर मैं आप सबके समक्ष रखूँगा। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी इच्छा है कि जिस तरीके से आदरणीय गहलोत साहब ने जोधपुर को विकास की गाथा लिखी, 5 बार वो सांसद बने जोधपुर से, 1980 से जो चालू हुआ सफर,
उन्होंने रेलगाड़ियों का नेटवर्क बिछा दिया, मीटर गेज से ब्रॉड गेज कर दी। हवाई सेवा इंदिरा गांधी जी के समय जब उनको उड्डयन मंत्री बनाया तब चालू कर दी। देश का इकलौता ऐसा शहर जहाँ पे 3 बड़े इंस्टीट्यूट, IIT, एम्स, कृषि विश्वविद्यालय, कोई कमी नहीं छोड़ी। जोधपुर में नेशनल हाईवे चारों तरफ से जोड़ दिए। आज यहाँ पे भाजपा सांसद से 15 साल से मांग चल रही है कि जालोर सिरोही को तो कम से कम दोनों जिला मुख्यालय को, उन दोनों मुख्यालय को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की घोषणा की जाए। क्या 15 साल में वो भी नहीं करा सके? ये तमाम बातें आप सबको ध्यान में रखनी है। कांग्रेस का राज था तो आम आदमी के, गरीब आदमी के घर की चौखट तक सरकार की योजनाओं का फायदा ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचे, ये गहलोत साहब की सोच थी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं 25 लाख का इलाज मुफ्त। मगर आज क्या हो रहा है? ये 3.5 महीने हुए हैं भाजपा की सरकार को। आज जहां सुनने को मिलता है, राजस्थान के कोने कोने से आती है गरीब के यहाँ से आवाज की बीमारी में पूरा इलाज नहीं कर रहे, पूरा पैसा नहीं दे रहे उस योजना के तहत। क्यों भाई? कांग्रेस का योजना थी, मगर थी तो गरीब के लिए, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाजपा वालों को? अन्नपूर्णा राशन किट था, राशन का भरपूर थैली। पूर्व मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि माताओं बहनों की रसोई तक महंगाई के इस दौर में कोई राहत दे दी जाए सरकार की योजना के माध्यम से। धनिया, चीनी, दालें, नमक, तेल। मगर अब क्या हो रहा है? खाली थैला पकड़ा रही है भाजपा की सरकार, खाली थैला पकड़ा रही है केवल, और सारा राशन गायब कर दिया। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, पेंशन योजना चालू की गई। दूसरा कार्यकाल था आदरणीय गहलोत साहब का, आप सबके आशीर्वाद से। आज क्या हो रहा है? पेंशन का जहां देखने को मिलता है, पूरे राजस्थान में जनता में डर बैठ गया कि 3.5 महीने में ही भाजपा की सरकार कांग्रेस की योजनाओं को, कांग्रेस की जो कल्याणकारी योजनाएं थी उनको पीछे धकेलेगी, उसमें पैसे की कमी करेगी। पेंशन योजना, कोई 2 महीने से पेंशन नहीं मिल रही, किसी को 1.5 महीने चक्कर कटवा रहे। तो आप सब लोगों से हाथाजोड़ी निवेदन है कि भाजपा को जालोर, सिरोही, सांचौर में करंट दे दो इस लोकसभा चुनाव। तो करंट मिलेगा तो इनको एहसास होगा कि गरीब के घर से राशन गायब करने से क्या होता है, गरीबों के इलाज में पैसे कमी करने से क्या होगा। ये मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार और समर्थन मिले तो मैं 26 तारीख को, अप्रैल को जो वोट पड़े, मैं 36 कौमों के विकास की बात करूँगा। 26 अप्रैल को वोट पड़ेंगे, आप सबका आशीर्वाद समर्थन मिले, 36 कौमों के विकास की बात करूँगा। आप सबके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, आप सबके सुख दुख में खड़ा रहूँगा। और जो तीनों जिले जो पिछले 20 साल से पिछड़ गए हैं, इनको दिल्ली की योजनाएं सुना करते थे। स्वर्गीय बूटा सिंह जी जब यहाँ थे तब वो बड़े मंत्री थे दिल्ली में, उस वक्त जो उन्होंने काम किए हैं दिल्ली की तरफ से, वो उस वक्त के थे। उसके बाद जो 20 साल खाली चले गए जालोर, सिरोही, सांचौर, इस खालीपन को मैं पूरा भर के दिखाऊंगा। तो 20 साल का खालीपन रह गया, उसको पूरा भर के दिखाऊंगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वापस निवेदन है, हाथा जोड़िए, 26 अप्रैल को आपका वोट मिलेगा। मेरे घोषणा पत्र कल आप पढ़ें, सब मेरा विजन देखें, युवाओं को क्या मैं देना चाह रहा हूँ, पानी समस्या के लिए क्या करना चाह रहा हूँ, इन सब विजन डॉक्यूमेंट में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सब लोगों को पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पधारे, मेरा मान सम्मान बढ़ाया, अपना कीमती समय निकाल के मुझे सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद।